हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवानी आर्ट क्लासेज में। और आज की क्लास में भी महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जाएंगे। इसके पहले हम पिछली क्लास के प्रश्न के विषय में बात कर लेते हैं। तो निम्न में से तंत्र कलाकार कौन है? यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रभाकर बर्वे। जिन्होंने बी आंसर किया सभी का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल ही सही है और इसी तरह से आप लोग आंसर करते रहेंगे। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से बोलेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को क्लिक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, अच्छा लगे तो लाइक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो प्रश्न है, प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा था? एस.एच. रजा ने, गायतोंडे ने, एफ.एन. सूजा ने या फिर आरा ने? प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र लिखने वाले कौन थे? आंसर यहां पर सभी लोग देंगे। एस.एच. रजा होंगे, वी.एस. गायतोंडे होंगे या फिर एफ.एन. सूजा या आरा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र जिसने लिखा वो हो जाएंगे राइट आंसर ऑप्शन सी, एफ.एन. सूजा। ठीक है, सी आंसर करने वाले सभी स्टूडेंट का आंसर सही है यहाँ पर। तो इस ग्रुप के अन्य कलाकार कौन थे ये भी आप लोग जान लीजिए। के.एच. आरा, एम.एफ. हुसैन, एच.ए. गांडे, एस.एच. रजा और मूर्तिकार एस.के. बाकरे। ठीक है, और इस ग्रुप की जो पहली प्रदर्शनी है जिसमें चित्र और मूर्तियां सम्मिलित थी, जुलाई 1949 में बम्बई में हुई थी, याद रखिएगा। और इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मुल्कराज आनंद ने किया। ठीक है, और इस ग्रुप के मैनिफेस्टो में लिखा था, इसका उद्गम प्रोग्रेस शब्द से है। प्रो का अर्थ आगे यानी कि फॉरवर्ड है, जहां हम जाना चाहते हैं, तो याद रखेंगे। राइट आंसर सी हो जाएंगे, प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र लिखने वाले एफ.एन. सूजा। राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैग के सचिव का नाम बताइए। एम.एफ. हुसैन, मुल्कराज आनंद, एफ.एन. सूजा, एस.के. बाकरे। पैग के सचिव का नाम यहां पर बताना है। तो इसके पहले अभी ऊपर मैंने डिस्कस किया, पैग के सचिव कौन हो जाएंगे? यहां पर राइट आंसर ऑप्शन सी, एफ.एन. सूजा। ठीक है, राइट आंसर सी। अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे। प्रश्न है, प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहां हुई थी? हैदराबाद में, मद्रास में, बंबई में या फिर नई दिल्ली में? प्रगतिवादी समूह के कलाकारों की पहली प्रदर्शनी कहां हुई थी? राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंबई। सी आंसर सभी का सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न है, बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन थे? एस.डी. छाबड़ा, के हैबर, वी.एस. गायतोंडे, हरकिशन लाल। बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वी.एस. गायतोंडे। बॉम्बे ग्रुप के नेता इसमें हो जाएंगे वी.एस. गायतोंडे। राइट आंसर सी। अगला प्रश्न यहां देखेंगे। तो प्रश्न है, प्रगतिशील समूह की स्थापना हुई कहां पर हुई? दिल्ली में हुई, लखनऊ में हुई, बंबई में या फिर मद्रास में? प्रगतिशील समूह की स्थापना कहां हुई? तो अभी बताया जा चुका है, ये मुंबई में हुई थी। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन सी, बंबई में। ठीक है, सी आंसर सही होगा। अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे। तो प्रश्न है, उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था और जिसे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया गया था और फिर उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की। तो इस तरह से घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं। एम.एफ. हुसैन, एस.एच. रजा, के हैबर, एफ.एन. सूजा।
तो ऐसे प्रश्नों को आप ध्यान देंगे, पूरा पढ़ने के बजाय मेन पॉइंट पे फोकस करेंगे कि उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर आप लोग बताएंगे। उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था और जिसे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया गया था। साथ ही उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, आंसर यहाँ पर दे दिया। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, FN सूजा। ठीक है, अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे। प्रश्न है, प्रगतिवादी समूह का कौन कलाकार ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? आरा, FN सूजा, IS जौहर, रजा। प्रगतिवादी समूह का कौन कलाकार ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन बी, FN सूजा। पूरा नाम इनका फ्रांसिस न्यूटन सूजा। फ्रांसिस न्यूटन, पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो सभी कलाकारों का पूरा नाम जरूर पढ़ लीजिएगा, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। ठीक है, तो फ्रांसिस न्यूटन सूजा जो है ये ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए भी फेमस हैं। ठीक है, राइट आंसर बी जिन्होंने दिया सभी का उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है यहाँ, प्रगतिवादी समूह का कौन चित्रकार पेरिस में बस गया? आरा, गायतोंडे, रजा, सूजा। प्रगतिवादी समूह का कौन चित्रकार पेरिस में बस गया? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रजा। ठीक है, सी आंसर जिन्होंने दिया बिल्कुल सही है। भारतीय चित्रकार तथा पैग के सदस्य रहे सैयद हैदर रजा। तो ये फ्रांसीसी सरकार से उच्च पुरस्कार मिलने के बाद वर्ष 1950 में पेरिस में बस गए थे। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, सैयद हैदर रजा इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? MF हुसैन, SH रजा, MN सूजा, हेबर। बिंदु प्रगतिवादी समूह के किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया? तो चलिए सभी लोगों का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, SH रजा। बी आंसर जिन्होंने किया है सभी का बिल्कुल सही है, SH रजा। बिंदु जो है SH रजा के द्वारा बनाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन थे? SH रजा, जे स्वामीनाथन, तैयब मेहता, ए रामचंद्रन। ज्यामितीय चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन थे? राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन ए, SH रजा। ए आंसर जिन्होंने किया बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्यामितीय चित्र प्रकृति जो है ये SH रजा के द्वारा बनाई गई। ठीक है, और रजा के द्वारा और भी जो चित्र बनाए गए हैं, कश्मीर की एक गली, राजस्थान चित्र श्रृंखला, ग्रीष्म आवास, आज, चौपाटी, सेरीग्राफ, जमीन। तो ये सभी चित्र किसके द्वारा बनाए गए? रजा के द्वारा। अगला प्रश्न यहां देखेंगे। प्रश्न है यहाँ, सैयद हैदर रजा है क्या है? व्यक्ति चित्रकार हैं, दृश्य चित्रकार हैं, घनवादी चित्रकार हैं या फिर अमूर्त चित्रकार हैं? तो सैयद हैदर रजा यहाँ पर क्या हो जाएंगे?
राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दृश्य चित्रकार। सैयद हैदर रजा जो है ये एक दृश्य चित्रकार हैं। ठीक है, और सैयद हैदर रजा ने कला शिक्षा कहाँ से ली है? तो याद रखिएगा जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। प्रश्न है तैयब मेहता ने इन शहरों में कार्य किया था? बम्बई मद्रास, बम्बई दिल्ली, बम्बई बेंगलोर या फिर बम्बई हैदराबाद। तैयब मेहता ने इन शहरों में कार्य किया था। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? फ्रांसिस बेकन, डेविड हॉकनी, केटी डेविड। तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? फ्रांसिस बेकन, डेविड हॉकनी, केटी डेविड। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांसिस बेकन। ए आंसर जिन्होंने दिया सभी का सही है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ। प्रश्न है तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? दुर्गा, सरस्वती, काली, रेवती। तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी काली। ठीक है, सी आंसर सभी का यहाँ पर सही हो जाएगा। तैयब मेहता जो कि बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से संबंधित हैं और उनके द्वारा काली का चित्र बनाया गया जो कि काफी फेमस रहा। सबसे फेमस इनका चित्र माना जाता है काली। ठीक है, जिसकी 1 करोड़ रुपए की बोली लगी और वर्ष 2009 में इनकी मृत्यु भी हो गई। साथ ही सेलिब्रेशन तैयब मेहता की कृति है, ये भी काफी फेमस है। ठीक है, सेलिब्रेशन ये भी एग्जाम में पूछी जाती है तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है यहाँ पर फ्रिदा कहलो किस देश से संबंधित कलाकार थी? जर्मनी, अमेरिकन, मैक्सिकन, इटालियन। फ्रिदा कहलो किस देश से संबंधित कलाकार थी? तो फ्रिदा कहलो जो हैं ये किस देश से संबंधित कलाकार रही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैक्सिकन। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा मैक्सिकन। फ्रिदा कहलो जो है ये मैक्सिकन कलाकार थी, चित्रकार थी। ठीक है, जो स्वयं का चित्र बनाने के लिए जानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न है नीचे दी गई सूची में से अति यथार्थवादी और नारीवादी मैक्सिकन महिला कलाकार की पहचान करें। कैरोली शनीमैन, एना मेंडेटा, योको यूनो, फ्रिदा कहलो। तो नारीवादी मैक्सिकन महिला कलाकार जो कि अति यथार्थवादी, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रिदा कहलो। डी आंसर सभी का सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न है पॉल क्ली का जन्म वर्ष है 1887 ईस्वी, 1879 ईस्वी, 1880 ईस्वी या फिर 1887 ईस्वी। पॉल क्ली का जन्म वर्ष यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉल क्ली जो कि एक चित्रकार थे और इनके पिता जर्मन संगीतकार एवं माता इनकी क्या थी? फ्रेंच संगीतकार थी। तो यहाँ पर उनका जन्म आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ध्यान देंगे, राइट आंसर होगा 1879 ईस्वी। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जिन्होंने बी आंसर दिया आंसर बिल्कुल सही है सभी का। अगला प्रश्न देखें।
प्रश्न है, इनमें से कौन सा कलाकार नीदरलैंड्स का था? जॉन आइक, जॉन इरविन, अंगविले कराची, पीटर ब्रूगेल। इनमें से कौन सा कलाकार नीदरलैंड्स का था? तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पीटर ब्रूगेल। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पीटर ब्रूगेल। पीटर ब्रूगेल जो थे, ये व्यंग्यात्मक शैली में चित्ररचना करते थे और ये नीदरलैंड्स के कलाकार थे। साथ ही मृत्यु की विजय, ये भी इनका चित्र रहा है, तो याद रखिएगा, मृत्यु की विजय, द ट्रम्प ऑफ डेथ। ठीक, अगला प्रश्न यहां देखेंगे। तो प्रश्न है यहां पर, प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरते निर्वस्त्रा किसने चित्रित किया है? जॉर्जियो डी शेरिको, पैब्लो पिकासो, मार्शल धुनशा या फिर फ्रांज मार्क। सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्रा किसने चित्रित किया है? प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्रा किसके द्वारा चित्रित किया गया है? सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, मार्शल धुनशा। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्शल धुनशा। तो मार्शल धुनशा के द्वारा बनाया गया सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्रा। ठीक है, और ये सीढ़ी से उतरती हुई नग्नाकृति मार्शल धुनशा के द्वारा बनाई गई। ठीक है, यहां पर राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, उस कलाकार का नाम दें जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। मार्शल धुनशा, साल्वाडोर डाली, पिकासो, उपरोक्त में से कोई नहीं। उस कलाकार का नाम यहाँ पर बताना है जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्शल धुनशा। ठीक, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्शल धुनशा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न है यहाँ पर, उस कलाकार का नाम दें जो अवंत-गार्डे फ्रांसीसी चित्रकला, मूर्तिकला, मिश्रित माध्यम के कलाकार के तौर पर महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे और जिनको वास्तुकला का जनक माना जाता है। रोजर डी ला फ्रेशने, एल्बर्ट ग्लेजिस, फ्रैंक कुप्पका, मार्शल धुनशा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्शल धुनशा। तो ये थे आज की क्लास के प्रश्न, और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देंगे, प्रश्न अच्छे रहे हो तो, और साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये क्लास सभी दोस्तों के साथ अपने शेयर करेंगे। चैनल पर नए जुड़े हो तो शिवानी आर्ट क्लासेज को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के बटन को जरूर क्लिक करेंगे इसी तरह की क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए। साथ ही अपनी तैयारी और भी बेहतर बनाइए, शिवानी आर्ट क्लासेज के साथ जुड़े और डेली क्लास करें। क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।